friends, welcome. In this video, you are going to find line by line explanation of the poem No Man Are Foreign. So let us start. Friends, this poem No Man Are Foreign is written by James Kirkup. फ्रेंड्स, पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से चलिए पहले इसकी जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स है वो रीड कर लेते हैं. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? So friends, पोएट आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कभी आपने किसी भी इंसान को अपने से अलग माना है या किसी और कंट्री को फॉरेन कंट्री कंसिडर किया है. आगे पोएट कहता है We have many ways of thinking of other people as different from us. So, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम किसी और इंसान को अपने से अलग मानते हैं. They may belong to a different country. पोइट कहता है कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है किसी और इंसान को अपने से अलग मानने का, कि वो किसी और कंट्री को बिलोंग करता है और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज या कोई और दूसरी भाषा बोलता है. So, in this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. So, इस पोएम के थ्रू पोएट हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम सब भले ही कितने भी एक दूसरे से अलग क्यों ना हों, लेकिन तब भी हम सब सेम हैं. For we are all human. और उसके लिए पोइट क्या रीज़न दे रहा है कि भले ही हम सब एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो, लेकिन हम सब है तो इंसान ही ना. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इंट्रोडक्टरी लाइंस के थ्रू ये समझ में आया होगा कि पोइट हमें इस पोएम के थ्रू यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दे रहा है. नाउ लेट अस रीड द पोएम. सो फ्रेंड्स, हम पोएम की एक एक लाइन रीड करते चले जाएंगे और मैं साथ के साथ आपको उस लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी. सो द फर्स्ट लाइन गोज लाइक दिस. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. सो फ्रेंड्स, पोइट क्या कह रहा है कि याद रखो कि कोई भी मैन, कोई भी इंसान आपसे अलग नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, और कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है. Beneath all uniforms a single body breathe. तो वो क्या कह रहा है कि हर यूनिफॉर्म के नीचे, मतलब भले ही हमारे स्किन का कलर कुछ भी क्यों ना हो, हम ऊपर से कैसे भी नज़र क्यों ना आते हों, हम किसी भी तरीके के कपड़े क्यों ना पहनते हों, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक जैसे हैं. उन यूनिफॉर्म्स के नीचे एक सिंगल बॉडी है. दैट मीन्स हम सबकी बॉडी एक जैसी है, हम एक जैसे इंसान हैं. फिर भले ही हमारे ऊपर की यूनिफॉर्म कैसी भी हो. लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन. हमारी तरीके से ही हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे ब्रदर्स यानी कि वो लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं, वो लोग जिस लैंड पर चलते हैं, जिस ज़मीन पर चलते हैं, इस अर्थ लाइक दिस, वो भी तो हमारे जैसी ही धरती है. इन विच वी ऑल शेल लाई, जिसमें हम सबको मरने के बाद एक दिन दफना दिया जाएगा. तो हमारे ब्रदर्स, हमारे भाई जो दूसरे देशों में रहते हैं, वो जिस धरती पे चलते हैं, वो धरती हर जगह एक जैसी है, और जिस धरती के अंदर एक दिन हम सबको मिल जाना है. नाउ लेट अस रीड द सेकंड स्टेंजा. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. फ्रेंड्स, इस लाइन के थ्रू पोइट हमें ये समझाना चाहता है कि भले ही वो लोग किसी और देश में क्यों नहीं रहते हों, लेकिन तब भी उन लोगों के लिए भी सन, एयर एंड वाटर जो है, गॉड ने उतने ही मेजरमेंट में दिया है, उतनी ही क्वांटिटी में दिया है जितना कि हमें दिया है. सो जब गॉड ने नेचर की रिसोर्सेज देते वक्त हमें डिफरेंशिएट नहीं किया, हमें अलग अलग नहीं माना, तो हम एक दूसरे को अलग क्यों मानते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. पोइट आगे कहता है कि जब पीस होती है, जब शांति का समय होता है, तब हम सब लोग हार्वेस्ट करते हैं, खेती करते हैं अपना पेट भरने के लिए. लेकिन जब युद्ध का समय होता है, जब वॉर चल रहा होता है, तो
उस समय हम सब लोग खेती नहीं कर पाते हैं और इस वजह से खाने की कमी हो जाती है और हम सब लोगों को स्टार्व करना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। यानी कि पोइट कहता है कि जब शांति का समय होता है तो हर किसी को उससे फ़र्क पड़ता है, हर कोई इंसान ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन वॉर जिस तरीके से हमें दुख पहुंचाता है उसी तरीके से उन्हें भी दुख पहुंचाता है। तो वो लोग हमसे अलग कैसे हुए? Their hands are ours and in their lines we read. पोइट आगे कहता है कि उनके हाथ भी तो हमारे हाथों जैसे ही हैं और उनके हाथों की जो रेखाएं हैं, जो हैंड लाइंस हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो आप पाएंगे अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। आप उनके हाथों की लकीरों में ये पाएंगे कि उन्होंने भी अगर अपनी लाइफ में आगे प्रॉस्पर करा है, आगे कुछ ग्रोथ हासिल करी है, तो उसके लिए उन्होंने भी मेहनत करी है। उनकी हाथ की रेखाएं भी मेहनत की कहानी बताती हैं। सो फ्रेंड्स, पोइट हमें यहाँ पे ये बताता है कि उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे ही हैं और वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं कि जितना कि हम करते हैं। नाउ लेट अस रीड द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. पोइट हमें कहता है कि याद रखो कि वो लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं, जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं, वो हमारे जैसे ही तो हैं। बिकॉज गॉड हैज़ गिवन देम आइज लाइक आर्स विच ओपन व्हेन अवेक एंड क्लोज व्हेन वी आर asleep. Now friends, let us read the lines ahead. Or sleep and strength that can be won by love. पोइट आगे कहता है कि गॉड ने उन्हें हमारी जैसी ही तो ताकत दी है, हमारी जैसी ही तो स्ट्रेंथ दी है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। पोइट आगे कहता है कि भले ही आप किसी भी लैंड में चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप वहाँ पर एक चीज़ कॉमन पाएंगे और वो चीज़ क्या है? लाइफ। यानी कि हर वो चीज़ जो ज़िंदा है। यानी कि अगर आप वहाँ के लोगों को देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो आप ये चीज़ रिकग्नाइज़ कर पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स एक जैसी हैं। आप ये समझ पाएंगे कि वो भी आपकी तरह ही इंसान हैं और उनमें और आप में कोई भी फ़र्क नहीं है। Let us read the next stanza. Let us remember whenever we are told to hate our brothers. पोइट आगे कहता है कि ये याद रखो कि हमसे जब भी कहा जाता है कि अपने भाइयों से नफ़रत करो, उस इंसान से नफ़रत करो जो दूसरे देश में रहता है। It is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. पोइट कहता है कि जब आपसे ये कहा जाता है कि आप किसी और से इसलिए नफ़रत करो कि वो दूसरे देश में रहता है, तो आप उस इंसान से नफ़रत नहीं कर रहे हो, बल्कि आप खुद को ही डिस्पोजेस कर रहे हो, अपने से ही कोई चीज़ छीन रहे हो, अपने आप को ही डिप्राइव कर रहे हो, बिट्रे कर रहे हो, अपने आप को ही चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, अपने ही आप को कंडेम्ड कर रहे हो, अपने आप की ही निंदा कर रहे हो। पोइट नेक्स्ट लाइन में कहता है, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। याद रखो, जब हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी इस धरती माँ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसको डिफाइल कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. और जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जो धुआं प्रोड्यूस करते हैं, जो आग प्रोड्यूस करते हैं, वो छीन लेती है, इनोसेंस छीन लेती है। किसकी इनोसेंस छीन लेती है? हवा की। यानी कि वो एयर को पॉल्यूट कर देती है, एयर को दूषित कर देती है, वो एयर जो हम सबके लिए एक समान है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लाइन पोइट हमसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि याद रखो कि कोई भी मैन फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपकी ये पोइम कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।